Hello everyone. So guys, in today class we talk about IP routing and static routing. Guys, first routing क्या होती है? तो routing as I told you earlier also जो different network की communication. ओके तो इस केस में अगर इस सिस्टम का अगर IP एड्रेस चेक करो, अगर ये दूसरे डिफरेंट नेटवर्क सिस्टम से कम्युनिकेट करता है तो डेफिनेटली गाइज इसको मैं क्या बोलूंगा राउटिंग. तो सेंडिंग द वन पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू डिफरेंट नेटवर्क, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द राउटिंग. ओके और मेनली गाइज मेरे पास राउटिंग दो तरह की राउटिंग होती है. एक होती है स्टैटिक राउटिंग जिसमें गाइज आप मैनुअली राउट डिफाइन करते हो राउटर के ऊपर या लेयर 3 डिवाइस के ऊपर, और एक होती है आपकी डायनामिक राउटिंग. तो डायनामिक राउटिंग में गाइस क्या है, अपने आप भी क्या है आपके राउटिंग टेबल में एंट्री आ जाती है और उसके लिए गाइस आप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हो लाइक OSPF, EIGRP और BGP. ओके तो लेट्स गाइस फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके लाइक मैं कैसे नेटवर्क डिजाइन करता हूँ और कैसे मेरे को राउटिंग की जरूरत पड़ती है. तो इस केस में गाइस लाइक जब भी मेरे पास जो डायग्राम है वी हैव वेरी सिंपल डायग्राम. तो मेरा एक ऑफिस है दिल्ली में, ये इसका नीचे क्या है लैन, और इस लैन में जो मैं आईपी स्कीमा यूज कर रहा हूँ आई एम यूजिंग 192.168.1.0/24. तो ये मेरा ऑफिस दिल्ली में है और एक मेरा ऑफिस क्या है बेंगलोर में. ओके ये बेंगलोर का लैन है और डेफिनेटली उस लोकेशन में मैं डिफरेंट सबनेट यूज करूंगा. तो उस केस में गाइज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192.168.2.0/24. तो इस केस में गाइज अगर आपको दो ऑफिस कनेक्ट करने हैं तो आप जनरली क्या आप ISP के पास जाते हो. ठीक है तो लेकिन अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया में मेरे पास एयरटेल है या टाटा है. ठीक है ऐसे में अगर मैं एयरटेल के पास गया तो वो मेरे को क्या है प्राइवेट लिंक दे देता है. तो इसको गाइस क्या कहते हैं लाइक बेसिकली लाइक वैन कनेक्शन आपका प्राइवेट भी होता है पब्लिक भी होता है, बट यहाँ पे मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ. और इस केस में गाइस ये लिंक जो देते हैं ये मोस्टली लेयर 2 लिंक देते हैं. और आपको जो आईपी स्कीमा यहाँ पे देखो मैंने आईपी स्कीमा यूज कर रखा है 192.3.1. तो लाइक अगर दिल्ली साइड आपने ये आईपी दिया है तो जो इस इंटरफेस का फेसिंग साइड होगा यानी कि जो सामने वाला राउटर होगा उस तरफ भी क्या है आप सेम सबनेट के आईपी एड्रेस होंगे. ओके तो लॉजिकली ये डायग्राम आपकी कैसे बन जाती है, जैसे आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में जैसे आप दो राउटर कनेक्ट करते हो ऐसे ये आपकी डायग्राम ऐसे बन जाती है. तो एक तरफ जो लैन है वो आपकी, तो इन अवर केस का मेरे पास दो ऑफिस है, एक दिल्ली का लैन है और एक मेरे पास जो लैन है वो मेरे पास क्या है बेंगलोर का. तो ये दोनों ऑफिस मेरे को कनेक्ट करने हैं. तो यहाँ पे गाइज जो राउटर के फेसिंग इंटरफेस है यानी कि इस तरफ जो आईपी एड्रेस दोगे आप और जो दूसरी तरफ यानी कि जो बेंगलोर राउटर का आईपी एड्रेस है दोनों क्या है 3.1 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और 3.2 यहाँ पे दिया हुआ है. तो जो फेसिंग इंटरफेस है गाइज वो ऑलवेज क्या है सेम नेटवर्क में. ओके तो इस सिनेरियो में गाइज ये एक नेटवर्क है मेरे पास और ये मेरे पास एक नेटवर्क है यानी कि लैन है और एक ये लैन है. तो इस तरह मैं आईपी असाइन करता हूँ नेटवर्क में. और जो मेरे पास लाइक जो एयरटेल जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है मोस्टली मेरे को लेयर 2 लिंक प्रोवाइड करते हैं और मैं ऐसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ. तो इस सिनेरियो में गाइज मैंने सेम टोपोलॉजी बना रखी है और लाइक वंस वी कॉन्फ़िगर द राउटिंग, तो अभी मैंने कोई राउटिंग नहीं कॉन्फ़िगर कर रखी, जस्ट मैंने क्या है ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखे. तो मेरे पास एक सिस्टम दिल्ली में है जिसका आईपी एड्रेस क्या है 1.100 और इस राउटर पे यानी कि जो ये इंटरफेस लैन की तरफ जा रहा है इसका आईपी एड्रेस क्या है 1.1. तो ये आईपी एड्रेस गाइस मैंने सिंपली इस इंटरफेस को दे रखा है मेन इंटरफेस और इस स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी. तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों पोर्ट के हैं सेम ही वीलैन में, तो ये ट्रैफिक भेजेगा ये सिंपली उसको पास कर देगा. तो थिंक लाइक दैट दिस इज ये आपका क्या एक लैन. देन गाइस ये मेरा इंटरफेस लाइक जो मेरा बेंगलोर राउटर से कनेक्ट है
तो इस तरफ मैंने आईपी एड्रेस दे रखा है 3.1 और गाइस यहाँ पे मैंने क्या कर रखी है, वैन लिंक के लिए ओनली मेरे को 2 ही आईपी चाहिए थे तो मैंने सबनेटिंग कर रखी है। तो 3.1 मेरी तरफ है और 3.2 क्या है, बेंगलोर की तरफ है। मतलब मेन पॉइंट क्या है, ये दोनों क्या है, सेम ही नेटवर्क में है। एंड सिमिलरली गाइस जो बेंगलोर में आपका सिस्टम है, इसका लाइक ऑब्वियसली ये डिफरेंट सबनेट है दिल्ली लैन से, और इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है 2.100 और इस राउटर के इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है 2.1। सो एज ऑफ नाउ गाइस मैंने सिंपली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करे हैं, मैंने कोई राउटिंग नहीं कॉन्फ़िगर करी। एंड वंस वी डू द राउटिंग गाइस, यहाँ पे हम स्टैटिक राउटिंग के थ्रू इन दोनों डिफरेंट नेटवर्क की रीचेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो लाइक बिफोर गाइस डूइंग द स्टैटिक राउटिंग, मैं पहले आपको लाइक जो दिल्ली राउटर है इसका कहते होते हैं, मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाना चाहता हूँ। तो लाइक राउटिंग टेबल चेक करने के लिए गाइस कमांड क्या है, शो आईपी राउट। तो लेयर 3 स्विच के ऊपर भी सेम कमांड थी, लाइक व्हेन वी डिस्कस इंटरव्यू राउटिंग। तो राउटिंग टेबल चेक करने के लिए स्विच पे भी ये कमांड है और राउटर पे भी आपकी ये कमांड है, तो शो आईपी राउट। तो एज ऑफ नाउ गाइस जो ये दिल्ली का राउटर है, इसको लाइक एक तो इस नेटवर्क के बारे में पता है जो कि इस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, तो जो भी राउटर के इंटरफेस होंगे उस पे जो सबनेट अटैच्ड होगा गाइस, उसको ये कहता है कनेक्टेड राउटर। और एक इसके पास कनेक्टेड यानी कि कनेक्टेड इंटरफेस है ये वाला गीगाबिट 0 जिसके ऊपर ये सबनेट असाइन है, ये नेटवर्क अटैच्ड है। देन एल मींस क्या है, लोकल आईपी यानी कि जो ये इंटरफेस है जिसके ऊपर क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है, और सिमिलरली जो गीगाबिट 0y1 है इसके ऊपर क्या है, क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। तो एल मींस क्या है, लोकल आईपी जो कि राउटर के इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर है। एंड एज ऑफ नाउ इस राउटर के ऊपर कोई भी इसका गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट सेट नहीं है। वी सी लाइक ये कब सेट होता है। ओके, तो सिमिलरली गाइस जो आपका ये बेंगलोर का राउटर होगा उसको भी इसी नेटवर्क के बारे में पता होगा, एक जो इससे कनेक्टेड है और एक ये वाला, 2 एंट्री होंगी। सी मींस क्या, कनेक्टेड। द पॉइंट इज गाइस, अगर मैं दिल्ली का राउटर देख रहा हूं तो दिल्ली के राउटर में अगर 192.168.2.x यानी कि इस नेटवर्क को रीच करना है तो इसके राउटिंग टेबल में अभी इसके बारे में कोई एंट्री नहीं है। तो इस केस में गाइस अगर मैं इस मशीन पे जाता हूं दिल्ली लैन पे और पिंग करता हूं बेंगलोर की मशीन को, तो अभी गाइस आपने कोई राउटिंग नहीं कर रखी, लेट्स सी मेरे पास क्या एरर कोड आएगा। तो टेस्ट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए गाइस क्या करते हो, आप पिंग करते हो। और वन मोर थिंग गाइस, लाइक अगर आप इस मशीन का आईपी स्कीमा देखोगे तो लाइक ये इसका आईपी एड्रेस है और गेटवे आईपी क्या होगा गाइस, राउटर का आईपी। और मेक श्योर गाइस मशीन का आईपी एड्रेस और गेटवे आईपी दोनों क्या होते हैं, ऑलवेज सेम नेटवर्क में होते हैं। ओके, तो इफ यू सी गाइस ये आपका पोर्शन और ये आपका पोर्शन क्या है, सेम रहेंगे, सेम नेटवर्क में। तो इन दिस केस गाइस अगर आप इस मशीन से पिंग करते हो किसी डिफरेंट नेटवर्क को, जैसे मैं पिंग करता हूं पिंग 192.168.2.100, तो ये जो आईपी एड्रेस है गाइस ये बेंगलोर का में मशीन पड़ी है। तो अगर मैं इस आईपी को पिंग करता हूं गाइस, इफ यू सी द एरर कोड गाइस, यहाँ पे देखो एरर कोड क्या आ रहा है, कहता है रिप्लाई फ्रॉम दिस डिवाइस। तो ये डिवाइस कौन सा गाइस, आपका राउटर एंड डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो गाइस जब आप पिंग करोगे तो लाइक डिफरेंट के एरर कोड आता है। समटाइम्स गाइस बेस्ड ऑन दिस एरर कोड मैं फिगर आउट कर सकता हूँ इशू क्या है। लाइक यू सी लाइक समटाइम आपके पास एरर कोड आता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, जो कि अभी मेरे पास मैसेज आ रहा है, और समटाइम एरर आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। मेरे पास अभी ये मैसेज आ रहा है। तो गाइस ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो जो इस पीसी जब ये डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करेगा
तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, अपने गेटवे को। गेटवे इसको बैक रिस्पॉन्स कर रहा है, कहता है इवन मेरे को भी नहीं पता भी ये डेस्टिनेशन कैसे रीचेबल है, बिकॉज क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में अभी 192.168.2 के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके तो इस केस में गाइस पहले मैं आपको हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे, और स्टैटिक राउटिंग में गाइस मेरे को राउटर के ऊपर मैनुअली बताना पड़ेगा, यानी कि अगर इस सबनेट को रीच करना है तो ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड कर। तो भाई ये स्टैटिक राउटिंग का क्या है, सिंटैक्स है। जब मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करूंगा राउटर के ऊपर, तो आईपी राउट, उसके बाद मेरे को बताना तेरे को किस डेस्टिनेशन सबनेट को रीच करना है और उस डेस्टिनेशन का मास्क क्या है, और देन नेक्स्ट हॉप आईपी क्या है। तो इस केस में गाइस अगर आप राउटर 1 पे स्टैटिक राउट डाल रहे हो तो नेक्स्ट हॉप आईपी जो आपसे डिवाइस कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस, और या फिर आप अपना लीविंग इंटरफेस भी डाल सकते हो। तो राउटर 1 का लीविंग इंटरफेस कौन सा होगा, यानी कि अगर आपको 192 इस सबनेट को रीच करना है तो राउटर 1 के लिए लीविंग इंटरफेस ये वाला। बट जनरली गाइस हम सिर्फ नेक्स्ट हॉप पे आईपी यूज करते हैं, वी नेवर यूज लीविंग इंटरफेस। ओके तो इस केस में गाइस मैं राउटिंग कर रहा हूं, तो मैं दिल्ली के राउटर पे गया और मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ गाइस। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ आईपी राउट, दिस इज द सिंटैक्स गाइस स्टैटिक राउटिंग का, और जिस डेस्टिनेशन को तो 192.168.2.0, सो दिस इज द गाइस। आपको सिंगल मशीन के लिए राउटिंग नहीं करनी, आपको उसके पूरे सबनेट के लिए राउटिंग करनी है, जो सबनेट बेंगलोर लोकेशन में यूज हो रहा है। तो 255.255.255 ये सबनेट क्या है, बेंगलोर में यूज हो रहा है, और नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस किसका आएगा, सामने वाले डिवाइस का, यानी कि बेंगलोर राउटर का, विच इज 192.168.3.2। तो ये आपने एक राउट ऐड कर दिया इस राउटर के ऊपर। इसका रिजल्ट क्या निकलोगे गाइस, अगर मैं चेक करूं शो आईपी राउट, तो शो आईपी राउट अगर आप चेक करो राउटिंग टेबल में एक और एंट्री आ गई है एस से। तो एस मींस क्या है गाइस, स्टैटिक। ओके और ये मेरे पास एंट्री आ गई है, और दिस विल गाइस विल टॉक लेटर, एंड ट्रैफिक मैं फॉरवर्ड करूंगा, मैं इस डिवाइस को फॉरवर्ड करूंगा। तो इस केस में गाइस आपने राउटिंग कर दी, यानी कि दिल्ली के राउटर पे आपने बता दिया भी अगर डेस्टिनेशन 192.168.2 है तो ट्रैफिक इस तरफ फॉरवर्ड कर 3.2 की तरफ। भाई अगर मैं दोबारा पिंग का रिजल्ट चेक करता हूँ इस मशीन से, पहले एरर कोड क्या आ रहा था, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अगर मैं दोबारा पिंग करता हूँ गाइस, इस केस में एरर कोड चेक करना आप क्या आएगा। इस केस में गाइस एरर कोड आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो ये पिंग क्या होती है गाइस, मैं अगर आपको डिटेल में जाऊं, देखो आप पिंग भेजते हो, पिंग क्या है आपकी एको रिक्वेस्ट है। तो बाय डिफॉल्ट विंडो मशीन क्या है, आपके 4 पैकेट भेजते हैं, 1 2 3 4 पैकेट भेजते हैं पिंग के। और एको का क्या आता है, रिप्लाई क्या आता है, एको रिप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं एक पैकेट भेजता हूं और विद इन 2 सेकेंड अगर मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आता, तो उसको मैं कंसीडर करता हूं रिक्वेस्ट टाइम, जिसको हम आरटीओ भी कह देते हैं शॉर्टकट। तो मैंने पिंग का पैकेट भेजा, कोई मेरे को रिस्पॉन्स बैक नहीं कर रहा, 2 सेकंड तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद ये उस पैकेट को कंसीडर कर देगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। एज ऑफ नाउ गाइस, अभी अगर मैं आपको राउटिंग दिखाऊं, देखो राउटिंग कैसे काम करेगी आपकी। जब ये मशीन सोर्स आईपी कम्युनिकेट कर रही है डेस्टिनेशन आईपी, जिसको मैं पिंग कर रहा हूं, विच इज 192.168.2.100, तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा इस मशीन के ऊपर क्या है, क्योंकि ये मशीन देखेगी ओ
दिस इज डिफरेंट नेटवर्क, मैं पहले रिक्वेस्ट भेजती हूँ अपने गेटवे के पास, देन ये राउटर राउटिंग टेबल चेक करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा गाइज इस तरह, फिर इस राउटर पे राउटिंग आपने कर रखी है, आपने स्टैटिक रूट डिफाइन कर रहा है और रिक्वेस्ट भेजेगा 3.2 विच इज बेंगलोर राउटर, और इस राउटर को गाइज कहते होते हैं बैक, मतलब ये जो नेटवर्क है इससे डायरेक्टली अटैच, तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा इस मशीन की तरफ, देन जब ये रिप्लाई करेगा गाइज 192 उल्टा हो जाएगा, सोर्स क्या हो जाएगा, जब ऐप को रिप्लाई आएगा सोर्स क्या हो जाएगा आपका इस मशीन का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा जिसको मैंने को रिप्लाई बैक भेजना विच इज 1.100। इस मशीन के ऊपर भी क्या है गेटवे कॉन्फ़िगर है, तो ये ट्रैफिक है आपका बेंगलोर राउटर की तरफ, बट बेंगलोर राउटर पे गाइज अगर आप इसका राउटिंग टेबल चेक करो, दिस राउटर डोंट नो हाउ टू रीच 192.168.1.0, दैट इज व्हाई आपने ऐप को रिक्वेस्ट भेजी लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उस केस में गाइज इस पे जो आपके पास एरर कोड आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम, यानी कि आपने इस केस में हम बोलते हैं कई बार हमें इशू आ जाता है, दिस इज कॉल्ड आपकी फॉरवर्डिंग राउटिंग, यानी कि फॉरवर्डिंग राउटिंग है लेकिन रिवर्स राउटिंग में इशू है, रिवर्स ट्रैफिक नहीं आ रहा, मतलब क्योंकि कम्युनिकेशन क्या होती है, ऐप को रिक्वेस्ट भेजना और रिप्लाई आना, तो फॉरवर्ड पाथ एज वेल एज द रिवर्स पाथ दोनों सही होनी चाहिए राउटिंग आपकी, तो इस केस में गाइस मैंने रिवर्स राउटिंग नहीं करी, मतलब मैंने बेंगलोर राउटर को पे भी आपको राउटिंग करनी पड़ेगी, ओके, बेंगलोर राउटर पे भी आपको राउटिंग करनी पड़ेगी और इसको भी बताना पड़ेगा लाइक आईपी राउट 192.168.1.0 और नेक्स्ट टॉप आईपी एड्रेस क्या आएगा सामने वाले डिवाइस का, यानी कि दिल्ली वाले राउटर का विच इज 3.1, तो ये गाइस आपकी राउटिंग होगी अभी दोनों राउटर के ऊपर, और इसका रिजल्ट देखोगे गाइस तो इसके राउटिंग टेबल में भी क्या है, शो आईपी राउट, एक मेरे पास एस इसका स्टैटिक से एंट्री आ गई है और दिस इज द दिल्ली सबनेट, और ये ट्रैफिक मैं किस तरफ भेजूंगा 3.1 की तरफ, ओके, तो इस केस में गाइस अब आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो लेट्स से गाइस अगर मैं पिंग करता हूं, नाउ यू सी मेरे पास क्या रिप्लाई बैक, ये मेरे आपकी दोनों तरफ की राउटिंग होगी फॉरवर्ड एंड रिवर्स, बट जो अभी जो आपने राउटिंग करी गई स्टैटिक राउटिंग के थ्रू करी, ओके, तो इस केस में कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था लाइक जो आपकी मैक एड्रेस है, तो लाइक इन द इंटरव्यू राउटिंग वीडियो, तो मैक एड्रेस कैसे ट्रैवल करते हैं और सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी कैसे ट्रैवल करते हैं, तो इस केस में गाइस लाइक अगर जो आप पिंग कर रहे हो तो सोर्स आईपी क्या होगा आपका 192.168.1.100 और डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा 192.168.2.100 और सोर्स मैक क्या होगा आपकी खुद का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा इस गेटवे, यानी कि जो गेटवे आईपी है इसका मैक एड्रेस 0003। तो ये रिक्वेस्ट ये स्विच है, ये इस लेयर 2 इंफॉर्मेशन को देखकर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, तो इसके पास ट्रैफिक चला जाएगा दिल्ली वाले राउटर के पास, वो इस हेडर को रिमूव करेगा और डेस्टिनेशन के लिए राउटिंग टेबल चेक करेगा और ट्रैफिक इस तरफ भेजेगा, लेकिन ट्रैफिक भेजने से पहले ये द्वारा आपका लेयर 2 पैकेट यानी कि सोर्स आईपी आपके सेम ही रहेंगे, डेस्टिनेशन आईपी सेम ही रहेगा, लेकिन जब ट्रैफिक लीव करेगा इस राउटर से इस तरफ तो गाइस ये एक अलग लैन है, तो इस लैन में गाइस सोर्स मैक क्या हो जाएगा आपका 0005 और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या हो जाएगा 006। जब इस राउटर के पास ट्रैफिक रिसीव करेगा ये पहले इस हेडर को रिमूव करेगा, लेयर 2 इंफॉर्मेशन को रिमूव करेगा, देन आईपी को भी राउटर का गाइस वो लेयर 3 हेडर को देख के ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं, डेस्टिनेशन देखेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो कि डेस्टिनेशन जो एड्रेस है गाइस वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है इस इंटरफेस की, तो जब इस इंटरफेस से ट्रैफिक लीव करेगा गाइस उस केस में क्या होगा आपका, यानी कि राउटर बेंगलोर वाले राउटर से जब ट्रैफिक लीव करेगा गीगाबिट 0 by 1 की तरफ,
तो इस तरफ गाइस क्या है, सोर्स आईपी आपका सेम रहेगा 2.100, सोर्स मैक क्या बन जाएगा आपका 0004 और डेस्टिनेशन मैक क्या बन जाएगा आपका 002। सो लैन में गाइस जो ये गाइस अगर आप देखो 3 लैन नाम के मैक एड्रेस क्या है विद इन द लैन ट्रैवल करते हैं, जब दूसरे लैन पे आते हैं तो वो आपके क्या है रिमूव हो जाते हैं, आईपी एड्रेस सेम रहते हैं एंड टू एंड। मतलब एंड टू एंड मींस गाइस क्योंकि लाइक इन द रियल वर्ल्ड जो मैं कनेक्टिविटी मैटर करता हूँ वो लाइक यहाँ पे एक मेरा मे बी यूजर है और मे बी दिल्ली साइड पे एक सर्वर है, तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी क्या है मेरी फ्रॉम दिस पीसी टू दिस सर्वर और फ्रॉम दिल्ली पीसी टू बेंगलोर पीसी। ओके, तो मेनली जो मतलब इंपॉर्टेंट रखती है कनेक्टिविटी गाइस वो मेरी एंड टू एंड रखती है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर watching.